नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने प्रत्येक वीडियो में ज्योतिष के किसी न किसी सूत्र पर चर्चा करते रहे हैं। प्रत्येक ग्रहों से संबंधित सूत्रों पर चर्चा हमारा विषय का केंद्र रहा है। दोस्तों, हम अक्सर ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को लेकर आपके सामने आए। हालांकि प्रत्येक सूत्र का अपवाद आज हमारे सामने मौजूद होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में वो सूत्र लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी ज्योतिष को समझने या ज्योतिष को सीखने के लिए सूत्रों का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। और ये भी एक सत्य है कि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई ज्योतिष का सूत्र किसी कुंडली पर लागू ना हो। बहुत बड़ी संख्या में ये सूत्र लागू भी होते हैं, लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनकी ग्रह स्थिति अलग होने के कारण वो सूत्र पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विश्वविख्यात ज्योतिष प्रकांड ऋषि जैमिनी के एक आयु निर्धारण के सूत्र पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने राशियों का वर्गीकरण किया हुआ है। चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। हमारी कुंडली में सभी भावों में चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां होती हैं। सभी राशियों के अपने अपने स्वामी ग्रह हैं। तो जैमिनी ऋषि द्वारा जो सूत्र कहा गया है, उस सूत्र को ध्यान से समझेंगे और अपनी कुंडली पर आप चेक करेंगे। दोस्तों, ऋषि जैमिनी के अनुसार मनुष्य की 3 प्रकार की आयु बताई गई है। अल्पायु अर्थात 32 वर्ष तक, 32 ईयर्स तक। मध्यायु 64 ईयर्स तक, 33 टू 64 मध्यायु। और दीर्घायु 65 से जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जाती हो। अब दोस्तों, प्रत्येक कुंडली के अनुसार इस सूत्र में ऋषि जैमिनी ने यह बताने की कोशिश की है कि जातक की उम्र लगभग कितनी होगी। तो दोस्तों, चलते हैं सूत्र की तरफ। दोस्तों, ऋषि कहते हैं कि यदि आपके लग्न के स्वामी चर राशि में हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी चर राशि में है, अर्थात दोनों चर राशि में हैं, तो आप दीर्घायु हैं। इसके साथ ही दूसरा सूत्र है, यदि आपके लग्न के स्वामी स्थिर राशि में हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी द्विस्वभाव राशि में हैं, तो भी आप दीर्घायु हैं। इसके साथ ही तीसरा सूत्र है, यदि आपके लग्न के स्वामी द्विस्वभाव राशि में हैं और आपके अष्टम के स्वामी स्थिर राशि में हैं, तो भी आप दीर्घायु हैं। इसके बाद उन्होंने चर्चा की है मध्यायु की। मध्यायु के लिए ऋषि कहते हैं कि यदि आपके लग्न के स्वामी चर राशि में हैं और अष्टम के स्वामी स्थिर राशि में है, तो आप मध्यायु हैं। दूसरा सूत्र है, यदि आपके लग्न के स्वामी स्थिर राशि में हैं और आपके अष्टम के स्वामी चर राशि में हैं, तो आप मध्यायु हैं। और यदि तीसरा सूत्र है कि यदि आपके लग्न के स्वामी द्विस्वभाव राशि में हैं और आपके अष्टम के स्वामी भी द्विस्वभाव राशि में हैं, तो आप मध्यायु में हैं। इसके बाद ऋषि चर्चा करते हैं अल्पायु से संबंधित 3 योगों की। ऋषि का कहना है कि यदि आपके लग्न के स्वामी चर राशि में हैं और अष्टम के स्वामी द्विस्वभाव राशि में हैं, तो आप अल्पायु वर्ग में आते हैं। दूसरा सूत्र है कि यदि आपके लग्न के स्वामी स्थिर राशि में हैं
और आपके अष्टम के स्वामी भी स्थिर राशि में हैं तो भी आप अल्पायु में आते हैं। और ऋषि का तीसरा सूत्र है, यदि आपके लग्न के स्वामी द्विस्वभाव राशि में हैं और आपके अष्टम के स्वामी चर राशि में हैं तो भी आप अल्पायु योग में आते हैं। अब दोस्तों, जो ऋषि के अनुसार अल्पायु, दीर्घायु और मध्यायु का जिक्र किया गया है, इसके अनुसार उनका कहना है कि जन्म कुंडली में बनी हुई स्थितियां, कई बार ऐसा भी होता है कि जातक मध्यायु होता है और उस जातक की मृत्यु 35, 36, 38 वर्ष में हो जाती है तो इसे मध्यायु योग में माना जाएगा। भले ही वो लगभग अल्पायु के करीब करीब का योग है, लेकिन 33 साल से लेकर 64 साल के बीच की आयु को उन्होंने मध्यायु कहा है। और दीर्घायु 64 साल से ऊपर। जन्म कुंडली की अन्य स्थितियां इस बात का निर्धारण करती हैं कि 64 के बाद आपको दीर्घायु में 2 साल मिलेंगे, 10 साल मिलेंगे या 25 साल मिलेंगे। इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली की स्थितियां निर्धारित करती हैं कि आपको मध्यायु वर्ग में यदि आप हैं तो आपको 33 उम्र पार करने के बाद 4 साल मिलेंगे, 10 साल मिलेंगे या 61 की उम्र तक आप जाएंगे, 64 की उम्र तक आप जाएंगे। ये आपकी जन्म कुंडली की अन्य स्थितियां निर्धारित करती हैं। इसी प्रकार से अल्पायु योग में आपकी जन्म कुंडली की अन्य ग्रह स्थितियां इस बात का निर्धारण करती हैं कि आपकी आयु 22 साल होगी, 28 साल होगी या फिर 30 साल होगी, अर्थात 32 से नीचे नीचे अल्पायु, 33 से लेकर 64 तक मध्यायु और 64 के बाद 65 से लेकर असीमित, जहां तक भी मनुष्य की आयु होती है वो दीर्घायु। तो दोस्तों, यदि ये सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम जेमिनी आदरणीय, परम आदरणीय जेमिनी सूत्रम के अन्य सिद्धांतों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।